नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 30 वर्षीय फीमेल हैंड है। मैरिड हैं और प्रिंट मीडिया से जुड़ी हुई हैं। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनकी हथेली का साइज एक रेक्टेंगल शेप है। ऐसा हाथ जब भी किसी महिला का होता है तो ऐसी महिलाएं मेहनती भी होती हैं और मानसिक कार्य करके भी अपना जीवन यापन कर सकती हैं। इनके हाथ का कलर इनके जीवन के प्रति संघर्ष को बताता है। ना ही तो गुलाबी है, ना ही तो लाल है, एक मिला जुला सा कलर है जो संघर्ष के साथ सकारात्मकता ऐसा संदेश देता है। इनकी सभी उंगलियों को अगर देखा जाए तो इनकी उंगलियां हथेली की लंबाई के मुकाबले थोड़ी सी शॉर्ट ज़रूर है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी महिलाएं डिसीजन जब भी लेंगी तो थोड़ा फास्ट लेती हैं और ऐसी संभावना बनती है कि डिसीजन पावर इनका गलत हो जाए, क्योंकि जब भी ऐसा फर्क बने किसी के भी हथेली पर, मेल हो फीमेल हो, तो ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि डिसीजन ऐसे लोग गलत लें। जब भी ये दो उंगलियां ऊपर की ओर हो जाएं तो ऐसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं कि डिसीजन पावर ऐसे लोगों का गलत हो। तो जल्दबाजी में डिसीजन लेने से थोड़ा सा बचने की संभावना इनको है, मतलब बचने का प्रयास करना चाहिए ऐसे लोगों को। तो अब इनकी सभी उंगलियां देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। इनकी लिटिल फिंगर, जिसे बुथ फिंगर कहा जाता है, लंबाई में थोड़ी सी शॉर्ट है। तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को अपने जॉब से, कैरियर से सेटिस्फेक्शन नहीं होता। इसके साथ ही ऐसे लोगों की प्रतिभा खुलकर सामने भी नहीं आ पाती, क्योंकि ये फिंगर थोड़ा सा नीचे से शुरू हो रही है। और अगर ऐसी महिलाएं किसी के प्रेम प्रसंग वगैरह में पड़ जाएं तो उस चक्कर में बदनामी और धोखा दोनों ज़रूर मिलता है। इनकी सन फिंगर की लंबाई अच्छी है। तो एक ये भी कारण होता है बहुत बड़ा कि जब भी किसी महिला की सन फिंगर लंबाई बड़ी हो जाए सन फिंगर की, तो ऐसी महिलाएं हिम्मती होती हैं, मेहनती होती हैं, साहसी होती हैं। और जब छोटी इस तरह से फिंगर हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि किसी के प्रेम प्रसंग में पड़ जाएं और धोखा खा लें। इसका मतलब ऐसा नहीं कि जिसकी बुथ फिंगर की लंबाई ज़्यादा होगी वह महिला या वो लड़की किसी के प्रेम प्रसंग में नहीं पड़ेगी, लेकिन बात अगर धोखे की है या प्रेम में असफलता की है तो फिर अगर ऐसी फिंगर है तो प्रेम में असफलता निश्चित रूप से ऐसे लोगों को मिलती है। सन फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई अच्छी है, लेकिन ये चोट है या स्थायी निशान है, किसी भी स्थिति में यह बदनामी करवाता है। तो इससे बचकर रहने की आपको आवश्यकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसे अवसर आए हों कि आपको किसी न किसी वजह से बदनामी का सामना करना पड़ा हो। तो नेम फेम ऐसे लोगों का ज़रूर होता है जब भी लंबी फिंगर हो जाती है, लेकिन ये गैप जब आ जाती है तो फिर पिता से उतना अच्छा सहयोग ऐसे लोगों को नहीं मिलता। सनी फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन ये आड़ा कट का निशान इस बात का संकेत है कि अगर इन्होंने नज़दीकी किसी रिश्तेदार से या स्नेही स्वजन से पैसा उधार ले लिया तो उसे वापस चुकाने में बहुत दिक्कत होगी, और दे दिया तो आपको वापस मिलने में बहुत दिक्कत होगी। तो ऐसी स्थिति से आपको थोड़ा बच कर रहने की आवश्यकता है। जुपिटर फिंगर की लंबाई थोड़ी शॉर्ट है, लेकिन मोटाई अच्छी है और इसमें गैप ज़रा सी भी नहीं है। तो कह सकता हूँ कि आप अपने तरफ से अपने लाइफ पार्टनर के साथ लगाव रखती हैं, लेकिन उनकी व्यक्तित्व में ही कुछ कमियों के चलते आपका उनसे मानसिक मतभेद है। ये बात आपके हाथ से दिखाई पड़ती है कि ऐसी संभावनाएं
आपके जीवन में बनी हुई है कि आप अपनी ओर से लगाव रखती हैं, लेकिन उनकी कुछ आदतों की वजह से, गलत आदतों की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। साथ ही आप खर्चों से भी परेशान रहती हैं। ये जब भी इस तरह से यहाँ गैप हो जाए तो फिर व्यक्ति घरेलू खर्च को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब थंब अगर आपको देखेंगे तो सीधा थंब है, जो इस बात का संकेत है कि आप साधारण तौर पर जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती। पूरी तरह से उसको तर्क क्षमता पर परखने के बाद आप उस पर विश्वास करती हैं। और एक बात जो दिख पड़ती है कि आप बहुत ज़्यादा बहसबाजी में यकीन नहीं रखती और बहसबाजी में आप किसी से जीत भी नहीं पाती। मन के नकारात्मक विचारों से परेशानी फिलहाल आपके जीवन में बनी हुई है। संतान की अगर बात करी जाए तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब भी इस पार्ट पर ऐसा डार्क या का निशान हो तो संतान से संबंधित दिक्कतें होती है। प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कत होती है। बहुत बार काफ़ी मुसीबतों, काफ़ी परेशानियों के साथ संतान होना या बहुत बार गर्भपात जैसी स्थिति का संभावना ऐसे लोगों के साथ रहती है। बाद में संतान सुख हालांकि इनको अच्छा मिलता ज़रूर है। ये बात आपका केतु भी बताता है कि प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कतें या अस्पताल को लेकर कोई प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी के दौरान जिस अस्पताल में आपका इलाज शुरू है उस अस्पताल को लेकर कोई दिक्कत या बहुत बार गर्भपात जैसी स्थिति का सामना आपको करना पड़ता है जब भी ऐसे चिन्ह हो जाए। हालांकि संतान सुख होता है, ऐसे लोगों को बाद में संतान को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन शुरुआती दौर में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब आपके सारे माउंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका बुध पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत का उभार ठीक है, मध्यम एक उभार है। तो जो एक कम्युनिकेशन जो पावर होता है वह आपके साथ में ज़रूर है। जिस फील्ड से आप जुड़ी हुई हैं उसके लिए भी बुध एक आवश्यक शर्त है। तो बुध आपका ठीक ठाक है और उस पर रेखाएं भी चल रही हैं, तो ये जॉब या फील्ड जो है आपके लिए अनुकूल है। सन को देखेंगे, सूर्य पर्वत आपका फ्लैट है और इस पर जो रेखाएं चल रही हैं वो बहुत अनुकूल नहीं है। काफ़ी प्रयास, काफ़ी संघर्ष करने के बाद भी आपको वो नेम फेम नहीं मिल पाया। और ऊपर का अगर आप भाग देखेंगी तो ये पूरी तरह से खाली पड़ा है। तो आगे भी शनि पर्वत को अगर देखते हैं तो फ्लैट शनि पर्वत है। कोई बहुत ज़्यादा असमानता आपके शनि पर्वत पर नहीं है, लेकिन ये जो रेखाएं हैं संघर्ष के साथ धन की स्थिति को बताती हैं, विशेषकर 50+ वाली एज में। गुरु को देखेंगे तो गुरु आपका ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में वह अनुकूलता नहीं मिल पाती। दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं कमी का सामना करना पड़ता है। पूजा पाठ वगैरह में भी बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता या पूजा पाठ अधिक करने के बाद भी उसका बहुत ज़्यादा फल नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में आपको गुरु के उपाय ज़रूर करना चाहिए, ये आपको पारिवारिक शांति भी देगा। ऐसी स्थिति में आप एक केले का वृक्ष रोपण कर सकती हैं। केले का या आंवले का वृक्षारोपण अगर आप करेंगी तो आपके जीवन में अनुकूलता ज़रूर रहेगी। निम्न मंगल आपका उभार बढ़िया है और फिर से वही बात कि जिस फील्ड में है आप उसके लिए ये पर्वत काफ़ी मायने रखता है। तो उभार आपका अच्छा है निम्न मंगल का, लेकिन इस पर राहु रेखाएं काफ़ी सारी हैं। एक के बाद एक राहु रेखाएं इस बात का संकेत दे रही हैं कि आपने अपने बचपन के शुरुआती दिनों से काफ़ी संघर्ष झेला है। एक के बाद एक कोई ना कोई मुसीबत आपके जीवन में आती रही है। लेकिन ये राहु रेखाएं जिस तरह की है आपकी, मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आपके भीतर में हिम्मत काफ़ी ज़्यादा है। कैसी भी स्थिति हो, आप अपने मन में अपने विचारों को हावी नहीं होने देती। ये बात आपकी माइंड लाइन बताती है। आपकी माइंड लाइन मंगल की तरफ ज़्यादा झुकाव है इसका। तो ऐसे व्यक्ति हिम्मती होते हैं, साहसी होते हैं और अपने आप को संभालना ऐसे लोगों को आता है। कैसे भी भावनात्मक क्षण हो, ऐसे लोग अपने आप को संभाल लेते हैं। ये राहु रेखाओं का जो प्रकोप है 40 के बाद कम हो रहा है।
है, बाद में भी राहु रेखाएं हैं, ये टच करती हुई लाइफलाइन को, ये लाइफलाइन को टच करती हुई, ये भी और ये भी। लेकिन इनका असर उतना ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि लाइफलाइन को सिर्फ टच कर रही है, लाइफलाइन को काट के आगे रेखाएं ये नहीं जा रही हैं। तो 40 के बाद आप अपने लाइफ में रिलीफ महसूस कर सकती हैं। एक संजीवनी रेखा भी आपके हाथ में और काफ़ी लंबी है, तो कैसी भी नकारात्मक स्थिति हो, आप उस नकारात्मक स्थिति से निकल जाओगे। आपको आभास होगा कोई एक प्रोटेक्शन पावर है जो मेरे साथ है, कोई ऐसी सकारात्मक ताकत है जो मेरे साथ है, मेरा भला चाहती है। आपको ये हमेशा महसूस होता रहा होगा और ये आगे भी ज़रूर होगा। इस प्रोटेक्शन लाइन को इस लिहाज से भी देखा जाता है कि कोई न कोई एक ऐसा संबंध ज़रूर होता है जो हमेशा आपके साथ चलता है। ये प्रोटेक्शन लाइन का मतलब हमेशा हर तरीके का प्रोटेक्शन होता है, भावनात्मक, आर्थिक या हर तरीके का प्रोटेक्शन ऐसे लोगों को मिलता है। तो ये प्रोटेक्शन लाइन काफ़ी बढ़िया है आपके हाथ में। इसके जो बेनिफिट आप लाइफ टाइम आपको मिलेंगे। ये खड़ी रेखाएं भी हैं जो इस बात का संकेत है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे कुछ न कुछ सेविंग्स वगैरह भी आपकी ज़रूर होगी और इन्वेस्टमेंट भी आप चाहें तो कर सकती हैं। ये खड़ी रेखाएं बताती हैं कैसा भी नकारात्मक समय हो, कोई न कोई शुभचिंतक, हितैषी आपके साथ खड़े ज़रूर होते हैं। लाइफ में कभी भी आपने अपने आप को अकेला नहीं महसूस किया होगा। ये बात आपका वीनस माउंट बताता है। वीनस पर आपके उभार थोड़ा सा ज़्यादा है तो व्यक्तित्व तो आपका आकर्षक ज़रूर होगा और इस आकर्षक व्यक्तित्व के वजह से आप बहुत बार असमंजस जैसी स्थिति में भी पड़ जाती होंगी। बहुत बार ऐसे जब शुक्र इतना आकर्षक हो जाए तो व्यक्तित्व आकर्षक हो जाए तो फिर अपोजिट सेक्स द्वारा आकर्षण एक स्वाभाविक बात होती है। लेकिन जिस तरह से आपके वीनस पर ये पतली पतली रेखाएं चल रही हैं, इन रेखाओं को पितृदोष का कारण माना जाता है। अगर कुंडली वगैरह है आपके पास में तो आप दिखा सकते हैं किसी पंडित को। ऐसा मेरा अनुभव है, 90% जब भी मैंने इस तरह से कहा कि दोष है आपके हाथ में तो यह बात पूरी तरह से सटीक साबित हुई। जिसका भी हाथ देखकर मैंने कहा उसने यही कहा कि हाँ आप सही कह रहे हैं, या मेरे कहने के बाद उसने कुंडली चेक करवाई तो फिर दोष ज़रूर निकले। बहुत बार जब टाइम वगैरह गलत होता है कुंडली में तो उस ऐसे मौक़ों पर फिर बहुत अधिक सटीक बातें नहीं साबित हो पाती। कुंडली इंसान बनाता है लेकिन रेखाएं तो भगवान ने हमारे हाथों में बनाई है और हर रेखा का कोई ना कोई मतलब है। अब जो पाम रीडर होते हैं, मैं अपनी बात कहूँ या अन्य किसी की, जिस किसी को भी जानकारी है रेखाओं की सटीक, रेखाओं को देखकर ही वो सब कुछ बता देगा। तो दोष लगता है मुझे आपके हाथ में, पितृदोष की संभावना लगती है, तो अगर कुंडली है तो आप दिखा सकते हैं किसी पंडित को। दोष निवारण के उपरांत जीवन ज़्यादा आसान हो जाता है। केतु को अगर देखेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कतें आपने महसूस करी होंगी। इसके अलावा इंश्योरेंस को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में अपरिचित व्यक्ति से वाद विवाद होने की संभावना होती है। यात्रा के दौरान कोई हानि के संकेत देते हैं इस तरह के इनकम्प्लीट जब साइन हो जाएं केतु पर, तो फिर यात्रा के दौरान परेशानियों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। तो यात्रा वगैरह में आपको थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है। चंद्र आपका हाथ के हिसाब से ठीक है, स्पेस बढ़िया है चंद्र को। चंद्र पर एक रेखा चल रही है, शुक्र से निकली और इस तरह से चंद्र पर जाती हुई रेखाएं। तो ऐसी स्थिति में इसको कई नज़रियों से देखा जाता है कि किसी से भावनात्मक लगाव हो और उससे आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिले, या लाइफ पार्टनर आपको इतना ज़्यादा चाहता हो कि वो आपके लिए काफ़ी कुछ कर दे। और तीसरी स्थिति ऐसी होती है कि ससुराल पक्ष से लाभ को लेकर भी ये रेखा को देखा जाता है। तो तीन में से एक ना कोई कारण, एक न एक कारण ज़रूर होता है, लेकिन ये बेनिफिट की रेखा है, ये आपको हमेशा बेनिफिट ही कराएगी। बाहरी मंगल को देखेंगे तो आप अपने हाथ में चेक कर सकते हैं। अगर ये वास्तव में डॉट या तिल है
तो फिर यह कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद उसका इंडिकेशन है। लेकिन ये एकदम बाहर की तरफ है तो स्थितियाँ उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होंगी। कहने का मतलब आप बहुत ज़्यादा पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी या किसी से वाद विवाद में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसका सलूशन कुछ ना कुछ निकल जाएगा। तो अब देखेंगे आपकी सभी मेजर लाइनों को। हृदय रेखा देखते हैं आपकी। सबसे पहले हृदय रेखा पर आपके काफ़ी तनाव और दबाव दिख पड़ता है। जब भी ऐसी हृदय रेखा हो तो ऐसे चांसेस होते हैं ऐसे लोगों के जीवन में कि फिर से वही बात आती है कि किसी के साथ प्रेम वगैरह में ऐसे लोग पड़ जाएं। तो ऐसे प्रसंगों से आपको बच के रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आगे का टाइम है आपका संबंधों के लिहाज से ठीक नहीं है। ये रेखाएं जब भी नीचे की ओर इस तरह से आएंगी तो भावनात्मक रूप से संबंधों में आहत होना पड़ता है व्यक्ति को, वो भी आपके साथ दिखाई पड़ रहा है। माइंड लाइन को देखेंगे तो माइंड लाइन आपकी काफ़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन इस पर दबाव और तनाव स्पष्ट झलकता है। जो उम्र भी आपकी 30 वर्ष, अगर आगे की बात करूं तो आगे आपका जीवन मानसिक तनाव में गुजरने के संकेत मुझे दिखाई पड़ते हैं। ये तनाव किसी भी लेवल का हो सकता है, संबंधों के लिहाज से, आर्थिक लिहाज से, और बहुत बार ऐसी स्थिति में मानसिक रोग या डिप्रेशन जैसी स्थिति का भी सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा डार्क दिखाई पड़ता है मुझे। और ये स्थिति 50 के बाद वाली ज़रूर होगी। लाइफ लाइन को देखेंगे तो लाइफ लाइन आपकी लंबी ज़रूर है, लेकिन संघर्ष को बताती है लाइफ लाइन। और ये एक के बाद एक निकलते हुए पतले पतले ऑफशूट इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में मददगारों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा आपको कई बार अनुभव हुआ होगा कि आपके सपोर्ट में बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं, या बहुत बार इन छोटे छोटे ऑफशूटों को बचत के रूप में देखा जाता है, या कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट हो उस नज़रिए से भी ऐसे ऑफशूटों को देखा जाता है। गुरु की अगर और बात मैं करूं थोड़ी गहराई से, तो ऐसे लोगों के पास खुद का मकान ज़रूर हो जाता है। अब आप पूछ सकते हैं कि इसकी उम्र क्या होगी, तो एक बात बता दूं मैं कि उम्र का कोई इंडिकेशन मुझे आपके हाथ में मेरे नॉलेज के हिसाब से दिखाई नहीं दे रहा है कि किस उम्र पर आपका मकान होगा। लेकिन आपके लाइफ लाइन से ही एक ये भाग्य रेखा का ही जो रूप है वो निकलता है, और इसका टाइम पीरियड है 40 के समथिंग का। तो इस 40 के आसपास की अवस्था में ऐसी कोई गुड लक आपके साथ होगी कि आप कोई एक ऐसी जॉब जो आपके लाइफ का माइलस्टोन हो, या कोई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपके लाइफ का माइलस्टोन हो। तो ये बात आपके साथ ज़रूर होगी, यह 40 के आसपास वाली स्थिति होगी। तो इसको आप घर परिवार से भी जोड़कर भी देख सकती हैं कि कोई घर वगैरह लें आप, या कोई जॉब हो, या कोई इन्वेस्टमेंट करें, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में गुड लक ऐसी स्थिति में ज़रूर होगा। लक लाइन को देखेंगे तो लक लाइन आपकी मून अमाउंट से है। ऐसी स्थिति में आप किसी के लिए लेडी लक साबित हो सकती हैं, और कोई अन्य भी जो आपका हितैषी हो, जो आपका हित चाहता हो, वो भी आपके लिए लकी साबित होगा। तो जब भी इस तरह से मून माउंट से निकले लक लाइन, तो ऐसे लोगों को अपोजिट सेक्स जो होता है उसका काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अब अपोजिट सेक्स का मतलब हमेशा गलत नहीं होता। अपोजिट सेक्स का मतलब कि भाई किसी व्यक्ति को किसी महिला के द्वारा, या किसी महिला को किसी व्यक्ति के द्वारा सहयोग प्राप्त होगा, वह सहयोग उसके हित के लिए होगा। इसकी परिभाषा एक हिंदी में या अपने भारतीय परिवेश में इस तरह से होती है। हमेशा गलत मतलब नहीं हो सकता कि किसी अपोजिट सेक्स के साथ किसी तरह का कोई संबंध भावनात्मक हो सकता है, या किसी बिजनेस या जॉब को लेकर हो सकता है, या मन के विचार अगर मिल जाएं तो भावनात्मक स्थिति वाला
थोड़ा और उसके ऊपर का हो सकता है, लेकिन हमेशा इस तरह के संबंधों को गलत नज़रिए से नहीं देखा जा सकता। आपके हाथ में कुछ चिन्ह काफ़ी बढ़िया हैं। इनमें से एक तो है ये एम का साइन, जो बहुत शुभ माना गया है, विशेषकर पाश्चात्य हस्तरेखा विज्ञान में। इस एम के साइन को बहुत ही शुभ चिन्हों की श्रेणी में रखा गया है। और ये बुद्धाई, जिसको हमेशा अच्छा माना गया है कि व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय होती है, होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है, इनको आने वाले सपने सच साबित होते हैं। ऐसे लोगों को किसी के व्यक्तित्व का आकलन बहुत अच्छी तरीके से करना आता है। भाई व्यक्ति दिल के हाथों मजबूर हो जाए, वह एक अलग मैटर है, जो मैंने प्रेम संबंध वाली बात कही कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी व्यक्ति ऐसी गलती करता है। लेकिन ऐसी क्वालिटी ऐसे लोगों के भीतर होती है, किसी के व्यक्तित्व को भली भांति ऐसे लोग परख सकें। ये बुद्धाजाई का विशेष गुण होता है, किसी के भी व्यक्तित्व को अच्छी तरह से परख लेना। धन त्रिकोण भी है आपके हाथ में, बहुत अच्छी रेखाओं से नहीं बन रहा है, लेकिन है और कंप्लीट है। तो निश्चित रूप से 40 क्रॉस करते ही आपके पास इतना पैसा तो ज़रूर होगा कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर पाएंगी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चिन्ह मुझको दिखाई पड़ता है आपके हाथ में। आपके मन में सवाल आ सकता है कि मैंने आपका राइट हैंड ही क्यों देखा। अगर आपने मेरे पुराने कोई वीडियो देखे हैं तो आप ज़रूर जानती होंगी, या अन्य जो नए मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि पुराने ज़माने में जब महिला सिर्फ घर का ही काम करती थी, उस टाइम तक या अभी भी अगर कोई हाउसवाइफ है तो उसका लेफ़्ट हैंड देखना उचित होता है। लेकिन अगर कोई महिला कामकाजी है तो फिर उसका राइट हैंड ही देखा जाता है आधुनिक हस्तरेखा विज्ञान में। तभी सटीक विश्लेषण कर पाता है कोई भी पाम रीडर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे एक्टिव हैंड में ही हमारा भाग्य होता है, और जो अनएक्टिव हैंड होता है उसमें भगवान के द्वारा भेजा गया प्रारब्ध हमारे हाथ में दिखाई पड़ता है। तो जब कोई महिला कामकाजी हो जाती है तो फिर राइट हैंड ही ज़्यादा देखा जाता है, और राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड दोनों देखकर ही एक सटीक विश्लेषण किया जाता है। तो अब देखेंगे आपका लेफ़्ट हैंड भी। तो ये है आपका लेफ़्ट हैंड। आपने कहा था कि हैंड एनालिसिस के साथ ही आप उपाय भी ज़रूर बताएं। तो एक बात सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो दोनों हाथों में मुझे दिख पड़ती है कि आपके हाथ में वैवाहिक जीवन के कटुता के चिन्ह ज़्यादा मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। ये उस हाथ में भी था और इस हाथ में भी है। तो जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में आ जाएं तो ऐसी स्थिति में वह बात हमारे साथ ज़रूर होती है। आपके हाथों में ये जो क्रॉसेस दिखाई पड़ रहे हैं, लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में, ये क्रॉस को एक सुखद वैवाहिक जीवन के लिए कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। इस तरह के क्रॉसेस वैवाहिक जीवन में कटुता के निर्माण के साथ ही बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि ऐसे लोगों का तलाक हो जाए। तो ऐसे चांसेस आपके भी हाथ से मुझको दिखाई पड़ते हैं कि बहुत ज़्यादा संभावना है, आपके हाथ को देखकर कह सकता हूँ मैं, कि तलाक जैसी स्थिति आपके जीवन में आए। और आपके दोनों हाथों के शुक्र पर्वत को देखकर ये पितृदोष वाली बात लगती है मुझे कि पितृदोष आपके कुंडली में ज़रूर होगा। आपके दोनों हाथों में बुद्धाजाई है और दोनों हाथों में आपके एम का साइन भी है। ये देखिए आप, दोनों हाथों में एम का साइन और दोनों हाथों में बुद्धा आई, और इसके साथ ही दोनों हाथों में धन त्रिकोण भी आपके हाथ में बनता हुआ दिखाई पड़ता है। दोनों हाथों की फिंगर, बुध फिंगर आपकी शॉर्ट, हृदय रेखा आपकी गुरु माउंट की तरफ देखती हुई, सन फिंगर दोनों हाथों में लंबाई लिए हुए। तो फिर से कह दूं मैं, चांसेस ऐसे बनते हैं कि आप किसी के प्रेम प्रसंग जैसी स्थिति में पड़ जाएं तो उससे आपको
हानि ही होगी, बदनामी जैसी स्थिति का भी सामना आपको करना पड़ेगा। अब आपने कहा था कि उपाय, तो उपाय जो मैंने एक बताया आपको कि केले का वृक्ष, केले का पौधा, उसका रोपण करें आप, केले का या आंवले का। और ये पार्ट जो है आपके दोनों हाथों का, दोनों हाथों के इस पार्ट पे आप रोज़ाना नहाने के बाद शहद लगाएं और उसको धो लें। तो आप अपने जीवन में, विशेषकर वैवाहिक जीवन में, एक चमत्कारिक अनुभव ज़रूर करेंगी। तो ये उपाय एक बहुत ही बढ़िया, सटीक और आसान सा उपाय है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकती हैं। सफ़ेद जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं, खीर से लेकर बर्फ़ी तक या सफ़ेद रसगुल्ले तक, ये आप खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं। और इसका दान भी, जैसा कि मैंने कहा, आप कर सकती हैं किसी भी गरीब को, या जो मिठाई खरीद कर नहीं खा सकते, आप उनको दे सकती हैं। अपने सहयोगियों को भी आप खिला सकती हैं। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता ज़रूर आएगी। और जो मैंने नज़दीकी संबंधों में रुपए पैसे के लेन देन वाली बात कही थी, वो भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है कि नज़दीकी संबंधों में अगर आपने रुपए पैसे का लेन देन किया तो उसमें आपको परेशानियों का अनुभव होगा। अगर आपने ले लिया तो दे नहीं पाएंगी, और अगर किसी को दे दिया तो वापस नहीं मिलेगा। खर्चों से आप परेशान हैं, ये भी बात आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ती है। फिर से कह दूं मैं कि जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाएं तो फिर उसके निश्चित परिणाम जीवन पे ज़रूर मिलते हैं। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में ज़रूर कहता हूं कि योग, ध्यान, प्राणायाम और साधना से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो यदि आप भी इससे जुड़ती हैं तो आप अपने जीवन में चमत्कारिक अनुभव ज़रूर महसूस करेंगे। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं स्पेशल इनसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए मुझसे पूछ सकती हैं। मैं पूरा आपको जवाब देने का प्रयास ज़रूर करूँगा।